प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। अब पाठ को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं। बालकनी में दादाजी मुंडे पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते तभी दीपक कहता है, दौड़ता हुआ आता है, देखो दादाजी, ये कितने सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। दादाजी कहता है, बेटा, अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं। तब दीपक कहता है, दादाजी, ये चुनाव क्या होते हैं? तब दादाजी कहते हैं, बेटा, चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधित्व करती है। तब दीपक कहता है कि अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? तो दादाजी कहता है कि बेटा, आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। तब दीपक कहता है कि बताओ ना दादाजी। तब दादाजी कहता है कि अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया। इसी बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं। तब दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। तब दीपक कहता है कि विद्यालय में अपने गुरुजी से, गुरुजी, मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या होता है और ये कैसे होता है। तब गुरुजी कहते हैं कि हाँ, आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आप सभी को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तब नेहा कहती है, गुरुजी, लोकतंत्र क्या होता है, यह बताइए। तब गुरुजी कहता है कि हाँ, आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तब शालू कहते हैं कि ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। तब गुरुजी कहते हैं कि इस प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। तब नेहा कहती है, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? तब गुरुजी कहते हैं, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दिशा कहती है कि गुरुजी, क्या आप मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। आपको ये जानकारी होगी ही कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है। तो दीपक कहता है कि जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? तो गुरुजी कहते हैं, हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची से अपना नाम दर्ज कराना होगा। तो दीपक कहता है, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। तो दीपक कहता है कि गुरुजी, मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है? तो गुरुजी कहता है कि यह कार्य BLO, बूथ लेवल अधिकारी यानी बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा किया जाता है। स्थानीय
सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व होता है। दीपक कहता है कि अच्छा, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर राष्ट्रीय हित में मतदान अवश्य करूंगा। तो सभी बालक हाँ हाँ, हम भी मतदान अवश्य करेंगे। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। ये जो परिभाषा थी अब्राहम लिंकन की थी। अब हम पढ़ते हैं इसके कठिन शब्द। वयस्क का अर्थ होता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का। निर्वाचन का होता है चुनाव, निर्दलीय दल विशेष से अलग या स्वतंत्र, स्थानीय स्थान विशेष के लिए। अब हम ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरी करते हैं। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं कि पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब या कैसे होती है। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तरी करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा। तो उत्तर दीपक ने दादाजी उनसे मिलने वाले लोगों चुनाव के बारे में पूछा। प्रश्न नंबर 6 दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। तो उत्तर रहेगा यह बताया कि जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रश्न नंबर 3 मतदान कौन कर सकता है। तो उत्तर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक मतदान कर सकते हैं। अब आपको ये लिखना है। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में आपको देना है। तो पहला प्रश्न है वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है तो 21 वर्ष है या 18 वर्ष, 23 वर्ष या 25। उसका सही आंसर होगा 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु। क्वेश्चन नंबर 2 लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं राजा द्वारा चुनी हुई, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, व्यक्ति द्वारा नामित, जनता द्वारा चुनी हुई। तो इसमें उत्तर रहेगा गैस घड़ी वाला, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 जनता अपना प्रतिनिधित्व कैसे चुनती है। उत्तर जनता अपना प्रतिनिधि चुनाव में अपने मत देकर चुनती है। प्रश्न नंबर 3 वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। तो उत्तर होगा 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। उत्तर रहेगा जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज कराते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रत्येक नागरिक को एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। ये प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारी ने BLO के पास जमा होता है। जांच के बाद उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता है। अब आता है भाषा की बात, जिसमें पहला अभी आप जाओ, अपने स्कूल का समय हो गया। रेखांकित शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त में लाए गए, उन्हें सर्वनाम कहते। पाठ में आए हुए ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए, जिसमें उत्तर रहेगा ये, आपसे, अपना, मुझमें, अपने, मैं, उसकी, यह आदि, ये सब सर्वनाम होता। प्रश्न नंबर 2 प्र उपसर्ग लगाकर प्रपत्र शब्द बना है। आप भी प्र उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाइए। तो यह हो जाए प्रश्न, प्रचार, प्रसिद्ध, प्रमाण। प्रश्न नंबर 3 राजनीतिक शब्द में राजनीतिक में इक प्रत्यय मिलकर बना है। आप भी इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण बनाइए। जैसे समाज प्लस इक तो सामाजिक होता है, लोक प्लस इक लौकिक होता है, भूगोल प्लस इक भौगोलिक होता है, नीति प्लस इक नैतिक होता है। प्रश्न नंबर 1 आता है, यह भी आपको करना है। प्रश्न आपके जिले की विधानसभा प्रतिनिधि की सूची तैयार करें। तो उत्तर संकेत शिक्षक महोदय की सहायता से छात्र स्वयं। ये जो प्रश्न है ये आपको अपने स्वयं अध्यापक की सहायता से आपको स्वयं को करना है। प्रश्न नंबर 2
आपके मोहल्ले में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं की सूची तैयार करें और कर BLO से मतदाता सूची में उनके नाम की जानकारी प्राप्त करें। तो उत्तर है मैं भरतपुर जिले के रंजीत नगर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मेरे मोहल्ले में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं की सूची निम्नलिखित है, जिसमें जैसे अखिलेश कुमार मीणा, जगदीश बिश्नोई, जीवन सिंह चुंडावत, प्रभुलाल मेघवाल, रामचंद्र लालवती, आमेटाई, बहुत सारे हैं जो होते हैं। अब आता बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि विकल्प का चयन करना। दादाजी से मिलने कौन आ रहे थे, जिसमें रिश्तेदार, पड़ोसी या चुनाव से जुड़े लोग या मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा चुनाव से जुड़े लोग मिलने आ रहे थे। प्रश्न नंबर 2, जनता प्रतिनिधित्व चुनती है मतदान करके, मनोनयन करके, हाथ खड़े करके या इसमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मतदान करके। प्रश्न नंबर 3, दीपक जी ने गुरुजी से जानकारी चाहिए गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में, चुनाव के बारे में या पर्यावरण के बारे में। तो इसका सही आंसर रहेगा चुनाव के बारे में जानकारी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहला मनोनयन, चुनाव, प्रतिष्ठापन, ये सभी। तो उत्तर रहेगा चुनाव। 5वां रहेगा प्रतिनिधित्व का कार्य है चुनाव सूचनाओं का आदान प्रदान करना, नई जानकारी देना, लोकतंत्र पर जनता का प्रतिनिधित्व करना या वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो इसमें सही रहेगा कि लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करना। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न चुनाव खालिस्तान के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधित्व के रूप में चुनाव लड़ते हैं, जिसका पहले खालिस्तान में आएगा आपका राजनीतिक दल। दूसरे खालिस्तान में आएगा वोट देने की न्यूनतम आयु खालिस्तान निर्धारित किए गए। तो यह आपका हो गया 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 3, बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो वयस्क मताधिकार कहलाता है। 4वां में रहेगा जिस सूची मतदाताओं के नाम होते हैं उसे खालिस्तान सूची कहते हैं। तो मतदाता सूची कहते हैं। अब सत्य असत्य पर आपको प्रश्न करना है। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही होने पर राइट तथा गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे पहला प्रश्न है कि BLO का पूरा नाम बूथ लेवल अधिकारी है। हाँ, तो ये आपका सही है। पहला प्रश्न सही है। मतदान करने की आयु 17 वर्ष है। नहीं, ये गलत है, 18 वर्ष है। प्रश्न नंबर 3, मतदाता सूची महिला का नाम दर्ज किया जाता है। नहीं, ये भी गलत है, सभी का नाम दर्ज है। राष्ट्र हित में मतदान करना आवश्यक है, यह राइट है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में सही का मिलान कीजिए। अब आपको मिलान करना है। जैसे लोकतंत्र, पहला लोकतंत्र है तो इसको आपको मिलान करना है। तो लोकतंत्र आपका चुनाव में, ये आपका लोकतंत्र दे वाला हो जाएगा। तो मतदाता सूची, इसका M में हो जाएगा। निर्दलीय यानी कि स्वतंत्र हो जाएगा। वयस्क यानी कि 6 वाला हो जाएगा मतदान। ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये और आप देख सकते हो, इतना बड़ा कर देते हैं। अब आपको सार्थक शब्द का निर्माण करना है। सार्थक शब्दों के समूह से शब्द बनते हैं। आप निम्नलिखित वर्ग पहली में से अक्षरों का प्रयोग करते हुए सार्थक शब्द बनाइए। तो भारत, तलवार, आहार, कलवा, रसीला, दासी। अब आता है अति लघुतात्मक प्रश्न, जिसमें 6वां क्वेश्चन आता किसके स्कूल का समय हो गया था। दीपक के स्कूल का समय हो गया था। प्रश्न नंबर 7, वयस्क मताधिकार हेतु क्या करना होता है। तो उत्तर वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज करना होता है।
प्रश्न नंबर 8, बूथ लेवल अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर है ये स्थानीय सरकारी कर्मचारी जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व होता है। अंत में सभी बालक बालिकाओं ने क्या संकल्प लिया? तो ये संकल्प लिया कि मतदाता बनकर मतदान करेंगे। अब लघुतात्मक प्रश्न जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 कि चुनाव क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं? तो लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। चुनाव की प्रक्रिया द्वारा चुने गए सदस्य लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते। चुनाव में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 11, मतदाता बनने की प्रक्रिया समझाइए। देश का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाता। इसके माध्यम से मतदाता योग्य बन जाता है। आपको बता दूं ये प्रश्न अभी 2024 में आया था, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये प्रश्न आपके अभी बोर्ड परीक्षा में आया था। मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता? वयस्क मताधिकार को सूची में, ये प्रश्न आया था। मतदाता सूची में बूथ लेवल अधिकारी करता स्थानीय अधिकारी कर्मचारी होता जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व होता। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के बिना किसी भेदभाव मतदान देने का वयस्क मताधिकार होता है कहलाता है। वयस्क मताधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। प्रश्न नंबर 13, लोकतंत्र को समझाते हुए चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया को समझाइए। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया का चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। यही प्रतिनिधित्व का जनता का माध्यम प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधित्व के रूप में लड़ा जा सकता है। इसके लिए निश्चित आयु निर्धारित होती है। निर्धारित नियमों के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक नागरिक चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो ये पाठ हमारा समाप्त हो गया है। तो आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में करने हैं। और ये वीडियो कैसे लगा लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।